नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस हैं और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी वो अपने पर्सन अपने पार्टनर यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या लगता है उन्हें इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन कि उन्हें इन रिश्ते में क्लैरिटी लाने चाहिए, क्लियर होना चाहिए रिश्ता। अगर क्लियर हो जाता है तो आगे फ्यूचर में जाकर कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो इसलिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चाहे रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, एक दूसरे के चाहे अगेंस्ट भी बोलना पड़े, लेकिन अगर फ्यूचर को सिक्योर बनाना है, अच्छा बनाना है तो उन्हें इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कम्युनिकेशन इसमें करना ही पड़ेगा। तो ऐसा एक्वेरियस के लिए वो महसूस कर रहे हैं या फिर अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो अब उनके लिए ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज़ में वो मतलब क्लैरिटी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। द स्टार, द मून एंड द एम्प्रेस। तो एक्वेरियस के जो पर्सन हैं वो एक्वेरियस के लिए महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर एक्वेरियस इस रिश्ते में सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजर रहा है। वो अननोन फियर जो उन्हें बार बार डरा रहे हैं, जिससे एक्वेरियस डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि वो उनके खुद के बनाया हुआ है। उस डर से, उस अननोन फियर से, उन जो वो सपने उल्टे सीधे सपने देख रहे हैं उनसे वो बाहर निकले। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक्वेरियस के वो उनको लगता है कि वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। वो उनसे कुछ ना कुछ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सीक्रेट बात है जो उनसे बताया नहीं जा रहा है, उनसे छिपाया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर वो चिंतित है। तो ऐसा मतलब वो उनको लग रहा है कि एक्वेरियस उनके लिए ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन वो इस अननोन फियर से, इस डर से बाहर निकले, क्योंकि वो उनका खुद का बनाया हुआ है। और अगर वो इस रिश्ते में को गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, क्रिएटिव लाइफ चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लानी होगी, आमने सामने खुलकर बातें करनी पड़ेगा। तो वो क्लैरिटी उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, आमने सामने खुलकर बातें करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ते में। चाहे थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस हो, वाद विवाद हो, झगड़ा हो, लेकिन फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, फ्यूचर को मजबूत बनाने के लिए उन्हें इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी और इस अननोन फियर से, इस डर से, इस घबराहट से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस रिश्ते में अगर समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, नेम और फेम भी मिल सकता है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, प्यार मिल सकता है। तो ऐसा वो अपने जो एक्वेरियस के प्रति महसूस कर रहे हैं या फिर अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है और हीलिंग मेडिटेशन की या किसी नॉन पर्सन की मदद लेकर इस अननोन फियर से, इस डर से, इस घबराहट से बाहर निकलना है। तभी ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। तो देखते हैं कि जो एक्वेरियस है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं
उनकी अपने पर्सन को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या एक्वेरियस सोच रहे हैं कि जो अननोन, जो अनकंट्रोल कंट्रोल इस रिश्ते में किया जा रहा है, जो इस रिश्ते को बींदा जा रहा है, उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उस पैसे को, उस थिंकिंग को, उस सोच को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने देना चाहिए, उसे रिलीज़ कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, उसके साथ चिपक कर नहीं रहना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे हैं। जब तक वो इन चीज़ों से चिपके रहेंगे उनके पर्सन, तब तक ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, खुशियाँ देखना, ये सब नहीं हो सकता। तो अगर वो खुशियाँ चाहते हैं तो उन्हें इन चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से बाहर आना पड़ेगा। या फिर वो खुद के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो इस ओवर थिंकिंग को, जो उनकी सोच है, उससे बाहर निकल जाते हैं, और तभी वो इस रिश्ते को समय के साथ, वो फ्लो के साथ चलते हैं, तो ये रिश्ता मजबूत हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, फोर ऑफ पेंटिकल्स को। सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है। दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, पॉजिटिव भावनाएं हैं। वो चाहे भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से अब भी प्यार मोहब्बत दिखाई देता है। और जो एक्वेरियस है, वो अपने पार्टनर से, यानी कि अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब भी बहुत ज़्यादा उनके लिए मोहब्बत है उनके दिल में। और वो इस रिश्ते में फील करते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है, तब से उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ है, आत्मिक रिश्ता है, एक दूसरे के बिना वो रह ही नहीं सकते। और कमिटमेंट वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे शादी में तब्दील करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इस रिश्ते को वो लेकर सीरियस है। तो वो कन्फ्यूज़न में है कि वो क्या करें इस रिश्ते को लेकर। और तो उन्होंने मन बना लिया कि जब तक वो इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, एक मन एक विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वो ऐसा अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं कि उन्हें एक मन एक विचार बना करके इस रिश्ते को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के लिए ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ है, और दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को या उन्हें खुद को इस ओवर कंट्रोल को, ओवर थिंकिंग को, ओवर चीज़ों को जो छाती से चिपकाए हुए हैं, जो इस रिश्ते में परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं दे रहे हैं, उन सब से निजात पाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और काफ़ी वो प्यार करते हैं। इस रिश्ते में आगे जाकर वो कमिटमेंट वगैरह या शादी में तब्दील करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक्वेरियस के जो पर्सन है, वो एक्वेरियस के लिए क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। प्यार चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। और जो कई एक्वेरियस के जो पार्टनर, एक्वेरियस के पर्सन हैं, वो बच्चे भी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं अपने। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत जल्दी उनके आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं। तो या फिर वो ऐसा जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर एक्वेरियस के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक्वेरियस से यही चाहते हैं
कि वो इसको एक फैमिली एक परिवार बनाए, एक दूसरे की खुशियों को देखें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि एक फैमिली एक परिवारी रिश्ता बन सके। क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स, डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। तो जो एक्वेरियस के पर्सन हैं वो चाहते हैं, भले ही उनके पास और भी ऑप्शन हैं लाइफ में, लेकिन वो स्टक हो चुके हैं, वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं और वो उसी पर स्टक हो गए हैं कि कभी उनकी लाइफ में वो पर्सन वापस आएगा जिनसे वो प्यार मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनके साथ उनका काफ़ी अट्रैक्शन रहा है, काफ़ी लगाव रहा है, एक दूसरे से काफ़ी वो प्यार करते हैं। और वो तो इसके लिए वो जो एक्वेरियस के पर्सन है वो चाहते हैं एक्वेरियस से कि वो जो चीज़ें उनके लिए काम ही नहीं कर रही हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा, जो ओवर कंट्रोल है, ओवर जो बिजनेस करियर है, या वो लोग हैं जो इस रिश्ते को स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दें या उन चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म होने दें, बदलने दें। भले ही उन्हें अभी इन चीज़ों को छोड़ने में दुख, परेशानी, तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर वो छोड़ देते हैं तो वही चीज़ें जाकर उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होंगी। और वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता है, जो ये प्यार है, वो इसमें समय रहते डिसीजन लें। इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से वो उभरना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर पर, या कह सकते हैं कि एक्वेरियस पर स्टक हो चुके हैं। उन्हें वही लाइफ में चाहिए क्योंकि वो उनसे बहुत अटैच है। तो इस रिश्ते से वो खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एक फैमिली एक परिवार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से खुलकर बातें करें, इन ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर रिश्ते नातों को, जो भी इस रिश्ते में ओवर है या मतलब ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़कर एक दूसरे से समय रहते वो डिसीज़न लें और इस रिश्ते की प्यार को, इसकी अट्रैक्शन को देखें और इसे आगे बढ़ाएं और हैप्पीनेस, खुशियाँ, एक फैमिली एक परिवार इस रिश्ते को बनाएं जो जिस पर वो स्टक हो चुके हैं। वो रिश्ता वो वापस से चाहते हैं इस रिश्ते में। तो देखते हैं कि एक्वेरियस क्या चाहते हैं। एक्वेरियस क्या चाहते हैं? क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट, आमने सामने खुलकर बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी, कुछ राज मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो बाद में खुलकर सामने आए और इस रिश्ते को ख़राब करे। और उनके साथ कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो बाद में परेशानी, दिक्कत दे सके। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई है, कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी, जिसको लेकर वो या तो वो खुद परेशान है या उनके पर्सन परेशान है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए वो क्लैरिफाई किया जाता है। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को कि ये क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो एक्वेरियस जो है अभी कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर, वो जगलिंग के फेज़ में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, या फिर उन्हें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन रही है, काफ़ी परेशानियां रही हैं, बाधाएं रही हैं, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में किया गया है। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज़ में है कि उन्हें पहले इस एडिक्शन से, इस ओवर कंट्रोल से, इन ओवर थिंकिंग से, इस नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, या फिर समय रहते कोई इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात सामने आ गई है कि एक शुरुआत करना चाहने के बाद भी वो इसमें शुरुआत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या तो उनको, जो उनके पर्सन हैं, उनको उनकी कोई बात ऐसी आ गई है सामने
कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। कोई ऐसी एडिक्शन, कोई ऐसी लत, कोई ऐसी कमी जिससे रिश्ता वो कन्फ्यूज़न में है कि उन्हें बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर उनकी खुद ऐसी बात सामने आ गई है कि जिससे वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है कि अब वो क्या करें, बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, या पहले उन चीज़ों को ख़त्म करें। इस लॉयल्टी, ईमानदारी, जो खुलकर सामने बात आई है उसको ख़त्म करें। तो अभी कोई भी वो इसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई बात, कोई रहस्य ऐसा उनके सामने आ गया है। तो सबसे पहले वो चाह रहे हैं कि ये जो एडिक्शन, जो बाधाएं, ओवर कंट्रोल, या कोई जो बात हो गई है जो खुलकर सामने नहीं आ रही है या आ गई है, तो या तो अगर खुलकर सामने नहीं आई है तो वो उस राज को जानना चाहते हैं, ताकि उन परेशानियों से, उन एडिक्शन से उनसे मुक्ति पा सकें। या फिर कोई सामने बात आ गई है तो उससे उस पर वो गौर फरमाना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो सही वक्त आने का, सही समय आने का वो इसमें वेट करेंगे, इंतज़ार करने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि उनको लग रहा कि अभी इस चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर, अपने और चीज़ों पर बजाय के इसमें घुसे रहने के आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो देखते हैं कि वो वेट करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इसमें कोई एक जना, या तो एक्वेरियस या तो उनके पर्सन वो महसूस कर रहे हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे सही समय आने का, सही वक्त आने का। वो चाहते हैं कि जो ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, लोग वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो वो महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इसमें इतने रूड ना बने, इतने सख्त ना बने, इतने कठोर ना बने। उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करें, इस ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग को, और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाएं, खुशियों भरा बनाएं। वो टी पार्टी चाहते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब तक वो सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार करें, वेट करें, वो इसमें मूव ऑन ना करें, आगे ना बढ़े, इस रिश्ते दूसरे रिश्ते की तरफ ना बढ़े, बल्कि वो बिना रूड बने, बिना सख्त बने, वो ये डिसीज़न लेके इस रिश्ते को चेयरफुल बनाते हैं। एक फैमिली, एक पार्टी करते हैं और गेट टुगेदर इस रिश्ते में कर लेते हैं, ताकि ये रिश्ता खुशियों भरा हो सके। तो इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, इन चीज़ों को वो रिलीज़ करते हुए ये डिसीज़न ले रहे हैं। भले ही ये डिसीज़न लेने में उनको शायद थोड़ा सा परेशानी, दुख, तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक फैमिली, एक परिवार की तरह वो इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीयरफुल इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, हैप्पीनेस इस रिश्ते में लाना चाह रहे हैं। इसका गाइडनेस देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें जो गाइडेंस है वो यही है कि इसमें स्ट्रेस लेने की बजाय कन्फ्यूज़न रहने कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की बजाय, कन्फ्यूज़न में रहने की बजाय इसका सॉल्यूशन, इसका हल ढूंढें। हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, और हीलिंग मेडिटेशन अगर वो करेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम दिलाने वाला होगा। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक इसमें बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, धीरे धीरे इसमें शुरुआत करें, एकदम जंप ना करें,
और अगर उनको सही लगता है तो अगर एक बिगनिंग एक शुरुआत हो जाती है तो ये रिश्ता स्टेबल होगा। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये रिश्ता स्टेबल ज़रूर होगा। इसमें खुशियाँ ज़रूर आएंगी, फ्रूटफुल ज़रूर होगा, नेम और फेम दिलाने वाला होगा। तो बजाय के एनजाइटी स्ट्रेस में रहने के उन चीज़ों से बाहर निकलें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता धीरे धीरे करके फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम दिलाने वाला हो सके, खुशियों भरा हो सके। इसमें हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और खुद को भी थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। जैसा वो दूसरे लोगों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो खुद के लिए भी थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने को भी, खुद को भी प्यार करें और अपने लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे वो स्टेबल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। क्योंकि और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कमेंट्स करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आज से शुरू कर दीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।